हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वोकैबुलरी में वर्ड है काउंटरफिट। काउंटरफीट नहीं होता है, इसको लंबा सिलेबल की तरह यूज़ नहीं करते हैं, इट इज़ काउंटरफिट। काउंटरफिट जो है ये 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, नाउन एंड एज अ वर्ब। ये 3 तरीके से यूज़ हो सकता है। सो ये इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हो सकता है आपने इससे पहले काउंटरफिट वर्ड सुन रखा हो, जैसे कि काउंटरफिट नोट्स सबने ही सुन रखा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो इस वर्ड के बारे में इंटरेस्टिंग है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो काउंटरफिट एज एन एडजेक्टिव अगर आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट जेन्युइन या फिर फेक आप बोल सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इमोशंस। किसी के अगर काउंटरफिट इमोशंस हैं जिसका मतलब है वो जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिसिटी उसमें कम है, तो किसी भी चीज़ में ऑथेंटिसिटी कम होना, फेक होना कहलाता है, उसी को बोला जाता है काउंटरफिट। एज अ नाउन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग है अ कॉपी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द ओरिजिनल। कोई भी ऐसी कॉपी जो बनाई गई है जो कि ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करती है बट इट इज़ नॉट ओरिजिनल, इज काउंटरफिट। थर्ड है वर्ब की तरह इसे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे ही ये वर्ब बनेगा, इंग्लिश में आपको ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें डी या ईडी लगाकर आप उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, विच मेक्स देम अ रेगुलर वर्ब। ये वाला वर्ब भी उसी तरीके से बनेगा, काउंटरफिट, काउंटरफिटेड, काउंटरफिटेड। So counterfeit as a verb meaning होगा to make a copy of something with the intent to deceive। किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना। ऑब्वियसली आप अगर किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में या आपका जो इंटेंशन है वो किसी को धोखा देने का है। सो विद द इंटेंट टू डिसीव का मतलब है कि आप किसी को धोखा देने के इंटेंशन से उस चीज़ की कॉपी बना रहे हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड मोर। सिनोनिम्स देख लेते हैं। मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम्स 3 तरीके से डिवाइड कर दिए हैं। अगर ये एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, जिसमें मैंने आपको बोला है कि इमोशंस भी काउंटरफिट हो सकते हैं, मनी भी काउंटरफिट हो सकती है, उस तरीके से दिस कैन बी कॉल्ड इमिटेटिव। स्प्यूरियस, जो कि नोट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, कॉइन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है जो फेक होते हैं। इनऑथेंटिक, तो अगर आपको इनऑथेंटिक आता है या अनऑथेंटिक आता है और इमिटेटिव वर्ड पता है तो एटलीस्ट आप ये वर्ड पढ़ लें, स्प्यूरियस, जो कि आप दिमाग में रख सकते हैं। सेकेंड एज ए नाउन मैंने लिखा है, जिसका मतलब है कोई भी ऐसी कॉपी बनाना, तो उसका नाउन के तरीके से ये वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, आपको न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ फॉर्जरी। आपने फॉर्जरी की है मतलब आपने किसी तरीके की धोखाधड़ी की है। आपने बैंक्स में देखा होगा दैट बैंक्स लिखते हैं दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट फॉर्ज्ड नोट्स। तो फॉर्ज्ड नोट्स का मतलब होता है कि हम फेक नोट्स या काउंटरफिट नोट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होंगे, आप इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स पे, बहुत सारे पोस्टर्स पे बहुत सारी नई वोकैब मिल सकती है, बट हम उतना ऑब्जर्वेंट हो नहीं पाते हैं क्योंकि हम किसी जगह को ऑब्जर्व करने के तरीके से, वोकैबुलरी लर्न करने के तरीके से नहीं देख रहे होते हैं। सो ये वाला वर्ड तो आपको कई सारे बैंक्स में और कई जगह पे मिल जाएगा। सो आई थिंक यू शुड नो दिस वर्ड एंड इसके सिनोनिम्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि स्प्यूरियस, फॉर्जरी, इनऑथेंटिक, ये सारे ही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वर्ब की तरीके से ये हो जाएगा फेक करना या फिर फॉर्ज करना। फॉर्ज से ही फॉर्जरी है, सो फेक करना या फॉर्ज करना ये वर्ब की तरह यूज़ हो जाएगा। अब आइए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इट वॉज अ काउंटरफिट डायमंड। वो जो डायमंड था वो नकली था, फेक था, काउंटरफिट था। नोट हो सकता है, इट कैन बी अ वॉच जो आपने वेयर कर रखी हो, वो भी काउंटरफिट हो सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ काउंटरफिट हो सकती है। दे काउंटरफिटेड द नोट्स। मैंने एक वर्ब वाला एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है, विच इज़ काउंटरफिटेड। उन्होंने, जो गैंग था या किसी पर्सन ने नोट्स को काउंटरफिट किया है, मतलब उन्होंने फेक किया है या फिर फॉर्ज किया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एडजेक्टिव की तरीके से, नाउन की तरह और वर्ब की तरीके से चेंज होकर आप काउंटरफिट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ यूज़ करना स्टार्ट करिए ताकि आपको वर्ड्स याद रह सकें। अगर आप जितना ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करेंगे, आपको याद करना उतना ही ईजी होगा और वोकैबुलरी आपकी अच्छी होती जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग।